एक पहाड़ी पर एक हवेली थी, बड़ी, डरावनी, अकेली। लोग कहानियां सुनाते थे, परछाइयों की बातें, ठंडी हवाएं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक भूतिया जगह थी। खिड़कियां काली आंखों जैसी थीं, दुनिया को घूरती हुई। रंग उखड़ा हुआ था, जैसे मरी हुई त्वचा। बगीचा बंजर हो गया था, कांटे और जंगली पौधे राज करते थे। ये बर्बादी की निशानी थी, भूले हुए डर का प्रतीक। राजवीर सिंह ने हवेली बनवाई थी 1 सदी पहले। वो एक अमीर आदमी था, ताकतवर और क्रूर। उसे सिर्फ दौलत की परवाह थी और अपनी इच्छाओं की। उसने गांव वालों का शोषण किया, उनकी जमीन चुरा ली, उनका हौसला तोड़ दिया। लोग उससे डरते थे, उसे कोसते थे, उसके बर्बाद होने की कामना करते थे। लेकिन वो अछूत था, अपनी दौलत से सुरक्षित, और कुछ और भी, कुछ भयानक। अफवाहें फैल गईं। गांव के हर कोने में, हर गली में लोग फुसफुसा रहे थे। राजवीर सिंह के बारे में बातें हो रही थीं। उसकी रहस्यमयी गतिविधियों ने सबको चौंका दिया था। राजवीर के कामों के बारे में, काला जादू। लोग कहते थे कि उसने अंधेरे शक्तियों के साथ समझौता किया था। उसकी हरकतें किसी साधारण इंसान की नहीं थीं, बलिदान। वो अमृता चाहता था। उसने कई अनुष्ठान किए, कई बलिदान दिए। उसकी हवेली में अजीबोगरीब चीजें होती थीं, बेहिसाब ताकत। वो जादूगरों से मिलता था। उसने कई रहस्यमयी लोगों से मुलाकात की। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, काले जादू के समझौते करता था। उसने कई अंधेरे शक्तियों के साथ समझौते किए। उसकी हवेली में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। हवेली बुराई की जगह बन गई। लोग उसकी हवेली के पास जाने से डरते थे। रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले धीमी आवाज में बातें करते थे। वे उसकी शक्ति से डरते थे, उसके गुस्से से। वे उसकी शक्ति से डरते थे, उसके गुस्से से। वे उसकी हवेली के पास जाने से कतराते थे। उनका मानना था कि उसे श्राप लगा है। लोग कहते थे कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है, कि उसे अपने पापों की सजा मिलेगी। और वे सही थे। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन राजवीर सिंह गायब हो गया। उसकी हवेली खाली पड़ी थी, अपने पूरे परिवार के साथ, बिना कोई निशान छोड़े। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। अर्जुन मेहरा एक रिसर्चर था। वो पैरानॉर्मल चीजों का अध्ययन करता था। उसने हवेली की कहानियां सुनी, गायब होने की, काले जादू की। वो इंटरेस्टेड हो गया, उसे और जानना था। वो गांव पहुंचा, उसने बुजुर्गों से बात की, कहानियां इकट्ठा की, किस्से। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ हवेली की तरफ। वो जानता था कि उसे अंदर जाना है, सच्चाई का पता लगाने के लिए। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। हवेली के चारों ओर पेड़ हवा में सरसराने लगे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को आगे बढ़ाया। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसे अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई। उसने अपने चारों ओर देखा। हर दिशा में अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। आवाज चीख की तरह गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अर्जुन ने अंदर झांका। अंदर का दृश्य और भी डरावना था, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकला हुआ। वो अंदर गया। धूल उसके चारों ओर घूम रही थी। हर कदम के साथ धूल के बादल उठते और हवा में तैरने लगते। अर्जुन ने अपने चेहरे को ढकते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। जाले इतने घने थे कि मानो सालों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। अर्जुन ने अपने हाथ से जालों को हटाते हुए आगे बढ़ा। उसकी हरकतें धीमी और सतर्क थीं। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी उसकी हरकतों को देख रही हों। हर कोने से एक अनजानी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो अर्जुन के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। उसे महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हवेली के हर कोने में छिपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने हवेली की खोजबीन की। हर कमरा ठंडा, अंधेरा। उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई। उसे देख रही है।
उसे गाइड कर रही है। उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, एक बुक शेल्फ के पीछे। ये एक तहखाने की ओर जाता था। हवा घनी थी, सड़न की गंध से, और कुछ पुराना, बुरा। उसे डर लगा, लेकिन एक्साइटमेंट भी। वो सच्चाई के करीब था। तहखाना बहुत बड़ा था, ठंडा, गीला। मशालें टिमटिमा रही थीं, डरावनी परछाइयां बना रही थीं। उसने अजीब सिंबल्स देखे, फर्श पर बने हुए। उसने उन्हें पहचान लिया अपनी रिसर्च से। काला जादू। अचानक मशालें बुझ गईं। वो अंधेरे में डूब गया। उसे मंत्रोच्चार सुनाई दिया, धीमा और कर्कश। उसने एक ठंडा हाथ महसूस किया अपने कंधे पर। एक आवाज गूंजी, प्राचीन, ताकतवर। इसमें विश्वासघात की बात की गई थी, एक श्राप की, राजवीर सिंह की और उसकी किस्मत की। आत्माएं प्रकट हुईं, चमकती आंखें, टेढ़े मेढ़े चेहरे, फंसी हुई, गुस्से में। अर्जुन ने राजवीर को देखा, उसका चेहरा विकृत, पीड़ित। वो समझ गया, राजवीर का लालच, ताकत की उसकी भूख उल्टा पड़ गया था। वो फंस गया था अपने शिकार के साथ, हमेशा के लिए। आत्माओं ने हमला किया। यह एक ठंडी रात थी और हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक जोरदार आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। आत्माओं ने हमला किया। वे दीवारों से निकलकर हवा में तैरते हुए हर कोने में फैल गए। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। उनकी चीखें बहरी कर देने वाली थीं। हर कोई अपने कानों को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीखें इतनी तेज थीं कि वे कानों के पर्दे को चीर रही थीं। लोग डर के मारे कांप रहे थे और उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस भयानक दृश्य को और नहीं देख सकता था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उम्मीद करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना हो। खुद को संभाला, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था। उसने अपनी आंखें खोली। वो अकेला था, तहखाना शांत था, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई आत्मा नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या यह सब एक सपना था? अर्जुन ने खुद से पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था या उसकी कल्पना। उसने अपने सिर को हिलाया और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब एक सपना था। वो हवेली से चला गया, हिल गया। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब और नहीं रह सकता। वह हवेली से बाहर निकल गया और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह हिल गया था और उसके मन में कई सवाल थे। बदल गया। वो सच्चाई जानता था। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। उसने एक गहरी सच्चाई को जान लिया था और वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके मन में एक नई समझ। या क्या वो जानता था? हवेली बनी रही, लालच का प्रमाण। अर्जुन के मन में संदेह था, क्या वह वास्तव में सच्चाई जानता था? हवेली अभी भी वहीं थी और वह लालच और अंधेरे का प्रमाण थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि वह कभी भी इस अनुभव को नहीं भूल पाएगा और उस अंधेरे का जो ये पैदा करता है। भूतिया सिलसिला जारी है। हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और आत्माओं का सिलसिला जारी था। यह एक अंतहीन कहानी थी और अर्जुन जानता था कि वह इसका हिस्सा बन चुका है।